गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है खेल खेल में। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 3 भागों का अध्ययन हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, जहां हमने जाना था खेल होता क्या है, खेलों के अलग अलग प्रकार, मतलब घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों के बारे में हमने चर्चा की, गली मोहल्ले में खेले जाने वाले खेलों के बारे में हमने समझा। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि कुछ ऐसे खेल भी हैं जिन्हें खेलने के लिए खेल के मैदान की आवश्यकता होती है। इन खेलों को खेलने के लिए कौन कौन सी सहायक सामग्री की आवश्यकता हमें होगी, इसकी भी समझ हम अध्याय में बना चुके हैं। बच्चों, हमने जाना था कबड्डी खेल के बारे में, उसके काफ़ी सारे नियमों के बारे में कि दल नायक होता कौन है, रेड कैसे दी जाती है, कबड्डी में आउट कब होंगे, इन सब के बारे में हमने विस्तार से समझ लिया। बच्चों, हमने साथ ही साथ यह भी जाना कि खेल को खेलने के लिए जिस भावना की आवश्यकता होती है वो होती है खेल की भावना, और इस खेल की भावना पर आधारित जो हमारा ज्ञान था उसका हमने विस्तार कर लिया है। बच्चों, जब हमने अध्याय से इतना कुछ सीख लिया है तो अब समय है प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया जाए और अध्याय पर आधारित जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनका अभ्यास किया जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों में बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, सितोलिया में कितने पत्थर होते हैं। बच्चों, हमने जाना था कि सितोलिया में जो चौकोर या गोल पत्थरों से खेला जाता है और एक कपड़े की बॉल होती है, इन पत्थरों की संख्या कितनी होती है इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। क्या इसमें 5 पत्थर होते हैं? नहीं ना। इसमें तो कितने पत्थर होते हैं? क्या इसमें 6 पत्थर होते हैं? नहीं। क्या 8 होंगे? नहीं। इसमें तो 7 पत्थर होते हैं, यानी हम जो ऑप्शन ब है उसका चयन कर लेंगे। तो हमने ये जाना कि सितोलिया में 7 पत्थर होते हैं और साथ ही साथ एक कपड़े की बॉल के द्वारा ये खेल खेला जाता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रेड किस खेल में दी जाती है? बच्चों, रेड देना यानी कि बारी आने पर दूसरे जो सामने प्रतिद्वंदी हैं उनके पाले में जाकर के अपनी बारी को पूरा करना, यह जो प्रक्रिया है इसे किसी खेल में रेड देना कहा जाता है। अब ये रेड किस खेल में दी जाती है? क्या ये क्रिकेट में दी जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हॉकी में? नहीं, ऐसा नहीं होता। बैडमिंटन में भी ऐसा नहीं होता। यह तो कबड्डी खेल में दी जाती है। हमने अध्याय में जाना था ना, रेड देने के लिए थानाराम जाता है, ये सब बातें। तो हमने ये जाना कि रेड कबड्डी नामक खेल में दी जाती है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, क्रिकेट में एक दल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? बच्चों, अलग अलग खेलों के खेलने के लिए अलग अलग दलों का निर्माण किया जाता है। कई खेल ऐसे हैं जो 2 दलों की सहायता से खेले जाएंगे, कई खेलों में अनेक सारे दलों का निर्माण करके उनके मध्य प्रतियोगिता करवाई जाती है। तो यहाँ पर जिस खेल के बारे में हमसे पूछा है वो है क्रिकेट, और साथ ही साथ हमें ये बताना है कि क्रिकेट के एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं। बच्चों, हमने ये जाना था कि क्रिकेट के दल में जो एक दल होगा उसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं। तो हम यहाँ बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि क्रिकेट के एक दल में 11 खिलाड़ी होंगे, और हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, इंडोर गेम किसे कहते हैं? बच्चों, हमने खेलों के प्रकार में विस्तार से समझ बनाई थी इंडोर खेलों के बारे में और आउटडोर गेम्स के बारे में, कि इंडोर गेम कौन से होंगे, आउटडोर गेम कौन से होंगे। तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं, बंद जगह या कमरे की छत में, छत के नीचे खेले जाने वाले जो खेल होंगे उन्हें हम इंडोर गेम कहते हैं, जैसे कैरम, लूडो, शतरंज, सांप सीढ़ी। ये सब बच्चों वो खेल हैं जो हम बंद कमरे में खेल सकते हैं, कमरे की छत के नीचे खेल सकते हैं। इन्हें खेलने के लिए किसी मैदान की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है इनडोर, डोर के अंदर। बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, आउटडोर गेम क्या होते हैं? इंडोर का जो विपरीत होगा, उल्टा होगा, वो कौन से होंगे? आउटडोर गेम होंगे। यानी कि ऐसे खेल जो घर से बाहर खेल के मैदान में खेले जाते हैं उन्हें हम आउटडोर खेल या आउटडोर गेम्स के नाम से जानते हैं, जैसे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो। ये सब वो खेल है बच्चों जो हमें खेल के मैदान में हमारे द्वारा
खेले जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है आउटडोर। डोर से आउट यानी दरवाजे से बाहर की ओर खेलना है इन खेलों को। बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है खेल खेलने से क्या लाभ होते हैं। बच्चों खेलों को खेलने से कई सारे लाभों के बारे में हमने अध्याय में समझा था, जहां हमने ये जाना था कि खेल खेलने से हमारा मनोरंजन होता है, खेल खेलने से व्यायाम होता है, इससे मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं। साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि खेल खिलाड़ियों में अनुशासन, सद्भावना और जो सहयोग की भावना है उसका विकास भी करते हैं। तो ये वो सारे लाभ हैं बच्चों जो खेल खेलने से हमें प्राप्त होते हैं। तो चलो अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और हमारा आज का अगला प्रश्न है, देखिए आप घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं। यानी बच्चों इस प्रश्न में हमें कुछ इंडोर गेम्स जिनको हम घर में खेल सकते हैं उनके नाम बताने हैं। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं, चाहे कैरम हो, लूडो हो, सांप सीढ़ी हो, शतरंज हो, ये सब वो खेल हैं बच्चों जो हम घर के अंदर खेलते हैं। और जो घर के बाहर खेले जाने वाले खेल होंगे उनके बारे में आधारित है या उन पर आधारित है हमारा अगला प्रश्न। और देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा है, घर के बाहर कौन कौन से खेल खेलते हैं आप ये भी बताइए। तो घर के बाहर हम ऐसे खेल खेलेंगे जिन्हें खेलने के लिए हमें काफ़ी सारी जगह चाहिए, एक बड़ा मैदान चाहिए। उन खेलों के नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हम घर के बाहर खेलते हैं मारदड़ी, छुपम छुपाई, गिल्ली डंडा, सितोलिया, पकड़म पकड़ाई, ये सारे वो खेल हैं जो हम घर के बाहर खेलते हैं। अब बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है खेल मैदान में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। बच्चों खेलों के प्रकार में हमने ये जाना कि जो कुछ खेल ऐसे होते हैं जिन्हें खेलने के लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है और विशेष नाप वाले खेल के मैदान की भी आवश्यकता होती है। जैसा हमने कबड्डी में जाना था कि इसके मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, इन सब के बारे में हमने समझ बनाई थी। यानी हम ये समझ पा रहे थे कुछ खेल ऐसे होंगे जिन्हें खेलने के लिए खेल के मैदान की आवश्यकता होती है। अब हमें इस प्रश्न में उन्हीं इसी प्रकार के खेलों के नाम बताने हैं जो हमारे द्वारा कहाँ खेले जाते हैं, खेल के मैदान में। तो हम कह सकते हैं कि खेल के मैदान में हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस या टेनिस जैसे खेलों को खेलते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें यह पता चला कि कुछ खेल ऐसे होंगे जो घर के अंदर खेले जाएंगे, कुछ खेल ऐसे होंगे जो गली मोहल्ले में खेले जाते हैं और कुछ खेल ऐसे होंगे जिन्हें खेलने के लिए खेल के मैदान की आवश्यकता होती है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, आप कई प्रकार के खेल खेलते होंगे, खेलते हैं ना हम, चाहे इंडोर गेम हो, आउटडोर गेम हो, कई सारे खेल हम खेलते हैं। तो हमें क्या बताना है, क्या किसी खेल को खेलने से पूर्व आपके यहाँ पर भी नियम बनाए जाते हैं। बच्चों जरूरी होते हैं नियम, क्योंकि अगर नियम नहीं होंगे तो खेल का मज़ा ही नहीं आएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि रन कब होगा, स्कोर कब होगा, हम कब जीतेंगे, कब हारेंगे, आउट कैसे होंगे, इन सब बातों का हमें किसी खेल में पता ही नहीं चलेगा अगर हम खेल के नियम नहीं बनाएंगे। तो होता भी यही है ना, हम कह सकते हैं ना, हाँ किसी भी खेल को खेलने से पूर्व खेल के नियम हमारे यहाँ भी बनाए जाते हैं। जैसे पकड़म पकड़ाई जैसा खेल हो या फिर क्रिकेट फुटबॉल जैसे खेल हो, कोई से भी खेल हो बच्चों, हर खेल में नियम बनाए ही जाते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, आप कौन से खेल अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलते हैं और कौन से खेल अकेले खेलते हैं। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि दोस्तों के साथ मिलकर खेले जाने वाले खेलों में गुल्ली डंडा, कबड्डी, लूडो, सांप सीढ़ी, क्रिकेट, फुटबॉल, सितोलिया, आंख मिचौली, मारदड़ी, पकड़म पकड़ाई, हॉकी, बैडमिंटन, ये सब वो खेल हैं जो हम किनके साथ खेलेंगे, ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ मिलकर के खेलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और बताते हैं उन खेलों के नाम जो हम अकेले खेलते हैं। जैसे मिट्टी से घर घर बनाना या फिर अक्षरों को जमाना, गेंद टप्पा जैसे खेल या वीडियो गेम जैसे खेल हम अकेले खेलते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर ये जाना कि कुछ खेलों को खेलने के लिए हमें साथियों की आवश्यकता होती है और कुछ खेल ऐसे होते हैं जिन्हें हम अकेले भी खेल पाते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, आपको क्या लगता है कमलेश सही कह रहा था। बच्चों जब हमने कबड्डी का मैदान पे हम गए थे पाठ में और हमने देखा था कि कबड्डी का जो मैच था वो दो दलों के बीच में चल रहा था। जब हमने अंत में देखा कि दोनों दलों ने बराबर स्कोर किया तो कमलेश ने बोला था कि हम कमज़ोर खिलाड़ी हैं, हमारी टीम में नए खिलाड़ी ज़्यादा हैं, अनुभवी कम खिलाड़ी हैं, इस कारण हम जीत चुके हैं। क्या आपको लगता है कमलेश ने ये बात बिल्कुल सही कही थी? नहीं ना, क्योंकि जो भी खेल होते हैं उनके जो नियम होते हैं उन्हें मानना होता है
और अंत में जो परिणाम होता है वो नियमों पर आधारित होता है। जबकि यहाँ पर हमने देखा कि जब दोनों दलों ने बराबर अंक अर्जित किए हैं तो नियम तो यह कहते हैं कि दोनों दलों में से कोई भी नहीं जीता, कोई भी नहीं आ रहा, यानी दोनों दल बराबर रहे हैं। परंतु कमलेश ने यह कहा था कि हम तो जीत गए। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि नहीं, यह कबड्डी के नियम के विरुद्ध है। यदि दोनों दलों के बराबर खिलाड़ी आउट होते हैं तो खेल बराबर रहता है, इसमें कोई भी दल न तो जीतता है और न ही हारता है। तो हमने बड़ी आसानी से बता दिया कि कमलेश के जो शब्द थे वो बिल्कुल गलत थे। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न है, कमलेश की जगह आप होते तो क्या कहते? बच्चों, अगर कमलेश की जगह मैं होता तो मैं कहता कि जो मैच है उसका परिणाम है वो नियमों पर आधारित होगा, यानी कि ना तो दल संख्या 1 जीती है ना दल संख्या 2 विजय हुआ है, दोनों दल बराबर के स्कोर पर ही रहे हैं और यह मैच बराबरी का रहा है। और यही बात मैं उम्मीद करता हूं आप भी कुछ ऐसा ही जवाब देते, क्योंकि कमलेश का जवाब तो बिल्कुल गलत था। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है, आपके पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी के बचपन के समय में कौन कौन से खेल खेलते थे? यानी जब हमारे दादा दादी माता पिता बच्चे थे तो उनके बचपन के समय वो कौन कौन से खेल खेलते थे उनका हमें पता करना है और यहाँ पर बताना है। बच्चों, जब मैंने पता किया तो मुझे कई सारे नए खेलों का नाम पता चला जो हम कभी खेलते ही नहीं है, यानी कि ये वो खेल हैं जो मेरे दादा दादी के समय या मेरे माताजी पिताजी के समय खेले जाते थे, जैसे सत्ती ताली यानी जिसे पकड़म पकड़ाई के नाम से जानते हैं, गुल्ली डंडा, मारदड़ी, लंगड़ी टांग, चंगा पोच, छुपम छुपाई, पैल दूज, चोर सिपाही, चिड़िया उड़, पोशम पाव, छितोलिया, विष अमृत, खो खो, ऐसे काफ़ी सारे बच्चों रोचक खेल थे जो मेरे दादा दादी के समय और मेरे माताजी पिताजी के समय खेले जाते थे। इस प्रकार बच्चों आप भी अपने माताजी पिताजी दादाजी दादी जी से बात करेंगे और पता करेंगे कि उनके समय में कौन कौन से खेल खेले जाते थे। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? यानी बच्चों हमने प्राचीन समय के खेलों को जाना, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके समय कौन से खेल खेले जाते हैं वो हमने पिछले प्रश्न में जाने। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि वर्तमान समय में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि हम लूडो भी खेलते हैं, कैरम बोर्ड, शतरंज, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, वीडियो गेम जैसे कई सारे जो खेल हैं उनका आनंद लेते हैं। यानी ये वो सारे खेल हैं जो वर्तमान समय में खेले जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लिया या समझ बना ली प्राचीन समय में खेले जाने वाले खेल और वर्तमान समय में खेले जाने वाले खेलों के बारे में। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से खेल खेलते हैं? और खेलते तो है ना, जब भी हमारी जो खेल की घंटी बजती है तो हम पहुंच जाते हैं खेल मैदान में और शुरू कर देते हैं कई सारे खेल खेलना। विद्यालय में हमें हमारे साथी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कितने सारे बच्चे होते हैं जिनके साथ मिलकर के हम खेलों का आनंद लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि आप अपने विद्यालय में कौन कौन से खेल खेलते हैं, उन खेलों के नाम लिखने हैं। जैसा हमने यहाँ पर बताया कि हम हमारे विद्यालय में कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल जैसे खेल खेलते हैं। परंतु बच्चों प्रश्न यहीं खत्म नहीं होता। प्रश्न में आगे हमसे पूछा है उसके लिए विद्यालय में क्या क्या खेल सामग्री है। बच्चों हमने ये जाना था कि कुछ खेलों को खेलने के लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे अगर गुल्ली डंडा खेलना है तो हमें लकड़ी की डंडा और गुल्ली की आवश्यकता होती है ना। अगर हमें चेस खेलना है, शतरंज खेलना है तो हमें चेस बोर्ड और काटियों यानी गोटियों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अगर हमें क्रिकेट खेलना है तो हमें क्रिकेट के बैट, बॉल, स्टंप्स इन सब की आवश्यकता होती है। बच्चों उसी प्रकार हमें बताना है कि आप विद्यालय में जो जो खेल खेलते हैं उन्हें खेलने के लिए विद्यालय में कौन कौन सी खेल सामग्री उपलब्ध है। तो बच्चों जब मैंने पता किया तो हमारे विद्यालय में देखो क्रिकेट की बॉल, बैट, फुटबॉल, रैकेट, बास्केटबॉल आदि जो खेल सामग्री है वो उपलब्ध है। उसी प्रकार बच्चों आप भी पता करेंगे कि आपके विद्यालय में कौन कौन सी खेल सामग्री उपलब्ध है और उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो देखा बच्चों आपने खेल में हमने खेलों के बारे में कितना कुछ जान लिया और प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके हमने कितने सारे अभ्यास प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर दिया। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।